क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। 1 + cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 + cos x + sin x। बातें नहीं, ये प्रूफ करना है। और 1 - sin x अपॉन cos x, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया और इधर उधर लिख दिया। तो उसमें LHS सॉल्व किया है, LHS, ठीक है। तो 1 + cos अपॉन 1 - cos, ये लेके आना है, sec -10। इसको cos से डिवाइड कर दिया तो 1 cos हो गया sec x, cos cos 1 और sin cos tan अपॉन ये हो जाएगा sec x + 1 + tan x, ठीक है। तो ऊपर लिखा है sec x - tan x + 1 और नीचे लिखा है sec x + 1 + tan x। ये कल एक क्वेश्चन किया था ना हमने, देखिए यही था और राइट हैंड साइड में यही प्रूफ करना था। चेक करिए कल जो क्वेश्चन करवाया था क्या वो यही है। तुम तो आए नहीं थे। tan थीटा प्लस sec थीटा ऊपर -1 है, तो वहाँ पे 1 + sin अपॉन 1 - sin। चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार हम। देखिए तो sec x माइनस tan x, तो उसी कॉन्सेप्ट से लगाया, 1 को लिख दिया मैंने sec² x माइनस tan² x। sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1 होता है, तो 1 की जगह ये लिख दिया और नीचे लिखा है sec x + 1 + tan x, ठीक है। वहाँ ऊपर sec x माइनस tan x, sec x माइनस tan x और प्लस इसमें फॉर्मूला लगा दिया a² - b² का, तो sec x + tan x इंटू sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाय sec x + tan x + 1। ऊपर कॉमन आ गया sec x माइनस tan x, क्या बचेगा 1, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर प्लस sec x एंड प्लस tan x डिवाइडेड बाय sec x + tan x + 1। तो ये कट गया। sec को लिख दिया 1 cos x और tan को लिख दिया sin x अपॉन cos x। आ गया, एलसीएम ले लिया cos x 1 - sin x, यही प्रूव करना था। आए समझ? सीधा करो, रेसिप्रोकल ना करो सर, वैसे भी नहीं तो सर क्यों नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। बताइए कैसे करना है। रेसिप्रोकल किया था। हाँ, इसके बिना रेसिप्रोकल, तो सबका रेसिप्रोकल कर दो। देखो तो बिना रेसिप्रोकल करके करेंगे तो उल्टा लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ा है इसमें, फिर भी तो ये कट जाएगा ना, ये चीज नीचे आ जाएगी। तब सर sec x + tan x कॉमन आएगा ना क्यों आप रेसिप्रोकल करोगे। देखो अच्छा, तो आप ऊपर वाले 1 को लिखोगे, ऐसा बोल रहे हो, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर sec से डिवाइड कर दिया पूरे में, ठीक है। तो sec x + 1 + tan x अपॉन sec x + 1 - tan x। देखना अभी शॉर्ट में करूँगा मैं। तो sec x + tan x ये लिखा हुआ है और 1 को लिख दिया sec² - tan² और डिवाइडेड बाय sec + 1 - tan। sec + tan बाहर ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, sec + tan चला गया तो sec - tan बचा, तो sec - tan और नीचे भी लिखा है sec + 1 - tan, ये कट गया तो sec + tan आ गया, ठीक है। तो sec + tan आ गया, मतलब 1 cos x + sin x अपॉन cos x। cos एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया 1 + sin। अब आंसर वो आ रहा है, नीचे 1 - sin आ रहा है, तो 1 - sin से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1 - sin x। तो देखो 1 + sin x इंटू 1 - sin x 1 - sin² x और 1 - sin² x cos² x। cos x से cos² का ये कट गया तो cos अपॉन 1 - sin बचा। हाँ, तो ये करना पड़ेगा। और कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लगा लीजिएगा, सिंपल एक्सरसाइज है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th।
अभी लिखना स्टार्ट किया? कृष्णकांत सर थोड़ा खिड़की दरवाजा खोल दें, पीछे वाला खुला है? नहीं, आई थिंक सो लाइटिंग। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 tan phi इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और जो थीटा फाई, जो थीटा है ये π/2 से लेकर पाई तक दिया हुआ है। ठीक है, और जो फाई है वो पाई से लेकर 3π/2 तक दिया है। तो आपको बताना है 8 tan थीटा माइनस √5 sec 5, ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए, तो हमें क्या करना है, tan थीटा और sec 5 निकालना है। साइन थीटा पता है, tan थीटा निकाल लेते हैं, यहाँ रख देंगे। तो देखिए साइन थीटा पता है, तो ट्राइंगल बना लीजिए 3/5, ये कितना 4 हो जाएगा, है ना। तो बताइए यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, 3/4। और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 से लेकर 180 लिखा हुआ है। π/2 90 होता है और पाई 180 होता है, याद करवाया था मैंने। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है ना, तो ये माइनस में आएगा, tan थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से tan phi दिया है, तो दूसरा ट्राइंगल बना लीजिए, 1/2 ये आ जाएगा √5। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, sec phi। तो sec phi कितना आएगा, cos का उल्टा, cos आएगा 2/√5 और sec आएगा √5/2। और phi कौन से क्वाड्रेंट में, हाँ ये 180 डिग्री लिखा हुआ है, ये भी याद करवाया था, ये 270 है और ये 90 है। तो 180 से लेकर 270 तक, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आता है, tan और cot आता है, तो ये नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यूज आ गई, वैल्यूज यहाँ रख दो। तो 8 इंटू -3/4 एंड -√5 इंटू -√5/2, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से कर लोगे अब, तो आसान है मेरे ख्याल से। और इस कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4th, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 0 दिया है, थीटा 4th क्वाड्रेंट है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालना है। 4th क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज 0 एंड थीटा बिलोंग्स टू 4th क्वाड्रेंट। तो आपको साइन थीटा की वैल्यू बतानी है और कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। किया ये वंश, कैसे किया, सर sin थीटा -cos थीटा और cos थीटा सर नीचे जाएंगे, tan थीटा की वैल्यू -1। हाँ, तो देखिए थीटा 4th क्वाड्रेंट, तो ये एक इक्वेशन दी हुई, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा को उधर ले गए तो माइनस कॉस थीटा, नीचे ले आए तो tan थीटा कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो tan थीटा आ गया -1। साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। 4th क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सही है ना। अब इसमें ट्राइंगल बना लीजिए, तो ये 1/1 ये आ जाएगा √2। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/√2, और कॉस थीटा भी कितना आ जाएगा, 1/√2। और 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता है और साइन नेगेटिव आता है, ये आंसर हो गया। आया, सिंपल है बहुत, है ना। और कुछ पूछना है, कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिससे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ। हमने भेज दिया ना ऑलरेडी, एक ही बार में भेज दिया। देख के डर ना जाओ, इसलिए नहीं भेजता हूँ। ये वाला चैप्टर मैंने पूरा सेंड कर दिया, 3-4 है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल, ALLIED, हेडिंग डालिए।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि अब यहाँ से अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे ज़्यादातर 10th वाले ही था, प्रूफ करने वाला था, एंगल वाला एक थोड़ा डिफरेंट दिखा है ना। अभी यहाँ से 11th 12th प्रॉपरली स्टार्ट होगा। तो हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? अलाइड एंगल्स मतलब कि जैसे हमारे नॉर्मल एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इसके अलावा और जो एंगल है ना, तो जनरली उसको अलाइड एंगल बोल देते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए 85 डिग्री है, 90 के पास है ये, है ना, तो ये काइंड ऑफ अलाइड एंगल हो गया, अलग है, अलाइन नहीं है उसके साथ, अलग है, ठीक है। तो अलाइड एंगल, हाँ, पास में हो, दूर में हो, चाहे जो भी हो, लेकिन 90 नहीं है। 60, 90 ये स्टैंडर्ड एंगल है। ये स्टैंडर्ड एंगल क्यों है? इसी के लिए क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं ज़्यादातर? कंपास से तो आप कुछ भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर से कुछ भी बना सकते हैं। ये ना एंगल को इसलिए पढ़ते हैं ज़्यादातर क्योंकि जनरली आपको ये एंगल देखने को मिलेंगे हर जगह। हाँ, 90 डिग्री जो होता है उसको राइट एंगल क्यों बोलते हैं? सही एंगल है, सही एंगल है, बाकी सब खराब है। अच्छा है, सोचा नहीं कभी? राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं उसको। 90 डिग्री है वो, तो 90 डिग्री बोलना चाहिए था, तो ऐसे 60 डिग्री का भी नाम होना चाहिए। नहीं सर, 90 डिग्री बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उसका एक नाम रख दिया राइट एंगल। राइट एंगल, तो अगर राइट एंगल है तो रॉन्ग एंगल भी होगा। राइट एंगल इसलिए बोलते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि सबसे सही एंगल यही है। आप देखेंगे दुनिया में जितनी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द जगह पर आपको 90 डिग्री एंगल दिखेगा। जो घर बने हैं उनके बीच में, वॉल्स और इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। किसी भी ऑब्जेक्ट को खड़ा करना है तो कितने पर खड़े होना चाहिए? 90 डिग्री पर, है ना। आपको खड़े रहना है तो आपको किस एंगल पर रहना पड़ेगा? 90 डिग्री पर, है ना, ज़्यादातर टाइम। तो 90 डिग्री सबसे सही एंगल है, इसीलिए उसको राइट एंगल बोलते हैं। 180 सर, वो तो स्ट्रेट होता है इधर। हाँ, तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। डिपेंड करता है ना आप एंगल कहाँ मेजर कर रहे हो। यहाँ मेजर कर रहे हो तो 180 डिग्री हो गया, उसके लिए बेस अगर लोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा वो। स्ट्रेट एंगल इसलिए उसका भी नाम है ना स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी हर जगह रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। तो देखिए अलाइड एंगल, तो इसमें दो बातें हैं। तो एक बात तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं, तो इसमें सारे क्वाड्रेटिक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे आंसर्स पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव आता है ना, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव आता है, और यहाँ पर टैन पॉजिटिव आता है, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव आता है। साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टैन और कॉट, और कॉस एंड सेक, और इनका अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये थी साइन से रिलेटेड, ठीक है। अब कितनी वैरायटीज़ के एंगल आएंगे? जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हमें बताइए कि साइन 75 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो ये निकाल लिया आपने, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया मान लीजिए साइन 120 बताइए कितना होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 10th में पढ़ा था जिसमें एंगल सिर्फ 0 से लेकर 90 तक आते थे, साइन थीटा निकालते थे, जहाँ थीटा 0 से लेकर 90 तक है। अभी हमारे एंगल्स हमें पता है कि अब नेगेटिव भी होते हैं। अगर एंगल नेगेटिव होते हैं तो आपसे पूछ लिया जाए भाई साइन -90 बताइए कितना होगा, तो ये भी निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब नेगेटिव एंगल भी होते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि एंगल 360 तक जाते हैं जनरली, है ना। तो आपसे इतने बड़े बड़े एंगल नहीं पूछ सकते हैं, 300 एंगल, लेकिन कोई ऐसे बोल सकता है, जैसे मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है बनाया, ठीक है, 30 डिग्री एंगल है, ये जो रे जा रही है OA, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। और किसी ने ज़्यादा दिमाग लगाया तो क्या बता देगा? -330 डिग्री, दोनों ही सही है ना। किसी ने और ज़्यादा दिमाग लगाया तो क्या बताएगा? देखिए दिमाग लगाने का है, बस बोलेगा नहीं भाई 30 नहीं है, 390 है, ये भी सही है ना। यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 390 मतलब पहले 360 डिग्री पूरा घूम गया, और फिर उसके बाद 30 और, तो 390 हो गया, है ना। हाँ, कोई और ज़्यादा नहीं, अब ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इतना ज़्यादा घुमा रहे हैं, ठीक है। तो कितना भी कर सकता है, तो ये कितना हो जाएगा? 750 डिग्री हो जाएगा। तो इन एंगल्स के लिए कैसे साइन कॉस टैन कॉट निकालेंगे, तो वो सारा टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और उस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो तरीका है, उसको देख लीजिए।
है ना। इस तरीके से करेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इनकी वैल्यूज निकालने के लिए। तो ये डायग्राम जैसा हम बनाएंगे अभी, तो जितनी भी हम कैलकुलेशन अभी करने वाले हैं सिर्फ फॉर्मूले के लिए, जितना भी फॉर्मूला याद करने वाले हैं, इन सब फॉर्मूले में जो थीटा है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, इसको माइंड में रखें, ठीक है। रियलिटी में हो सकता है ये ना हो, रियलिटी में फॉर्मूला याद करने के लिए ये फॉर्मूला कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम हर जगह जहां पे भी थीटा लिखेंगे 0 से 90 मान के चलेंगे, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हम जहां पे भी लगाएंगे तो थीटा भले ही 90 से आगे चला जाए या फिर पीछे चला जाए, हमें बस इमेजिन करके चलना है कि अगर थीटा 0 से 90 होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगा, और उस फॉर्मूले को लगा के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री में तो क्या क्या जो वैरायटीज के एंगल हो सकते हैं, तो देखें, तो ये है आपका 0 डिग्री, है ना, और ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री, और फिर इसके आगे फिर यहाँ आ जाता है 360 डिग्री। तो डिग्री से ज़्यादा पाई में चलता है। तो ये तो 0 है, ये कितना है पाई बाई 2, और ये है पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, और फिर यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। फिर और घुमा देंगे एक बार और 4 पाई 6 पाई, इस तरह से किस तरह के एंगल है, 2n पाई जैसे एंगल है, ठीक है, 2n पाई जैसे एंगल है। तो देखिए इस क्वाड्रेंट के एंगल किस किस तरह के होंगे। एक तो थीटा 0 से 90 है, तो 90 डिग्री अगर मैं 90 डिग्री से कुछ कम कर दूं तो 90 माइनस थीटा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना। अगर मैं थीटा को 0 से 90 डिग्री मान के चल रहा हूं, कोई छोटा सा एंगल है, तो 90 में से कोई पॉजिटिव एंगल सबट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। इस क्वाड्रेंट में आने के लिए दो तरह से आ सकते हैं। तो आपकी एक तो वाई एक्सिस है, उससे थोड़ा बढ़ा दो तो 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा, या फिर 180 माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल कौन से क्वाड्रेंट के हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल है। इस क्वाड्रेंट के लिए 180 से थोड़ा ज्यादा कर दिया तो 180 प्लस थीटा, या फिर 270 से थोड़ा कम कर दिया 270 माइनस थीटा। तो किसी भी क्वाड्रेंट में आप कहीं से भी आ सकते हो, या तो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। तो इन्हीं से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से पता चल जाएंगे, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, है ना, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इसके इधर उधर आपके क्वाड्रेंट्स बनते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और इस क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे 270 प्लस थीटा। तो एक तो ये हो गया 270 प्लस थीटा, और क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, और एक और वैरायटी माइनस थीटा, है ना, जैसे -10 डिग्री -40 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, याद रखें। -10 डिग्री मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर नीचे आना पड़ेगा -10 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स। अब इनके लिए हमें निकालना है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस एक्स। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा एंड टैन 90 माइनस, ये बनाते जाइए, बनाइए। इनकी वैल्यूज अगर आपको पता है तो लिखिए, स्कूल में अगर पढ़ लिए। कई जगह पे इसको याद करवाते हैं लेकिन याद नहीं करना है। प्रशांत इंक देना, जो भी मिल जाए तो दोनों दे दो।
कर दिया? हो गया? आंसर लिख दिए? देखिए, तो पहली बात तो हमें देखना है कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ठीक है, तो पहले हम साइन लगाएंगे। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ आंसर किस में आता है? प्लस में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में आता है, बस साइन प्लस में आता है, और कॉसेक होता है ना, तो वो तो हम देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमें इनके पता है, तो इनके रेसिप्रोकल के आराम से पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस में आएगा, तो बाकी सब आंसर माइनस में आने वाले हैं। और इसमें tan पॉजिटिव आएगा, तो tan वाले आंसर प्लस में और बाकी सब माइनस में। और यहाँ पर cos प्लस में आएगा, cos प्लस में आएगा और cos प्लस में आएगा, बाकी सारे माइनस में। ठीक है, तो पहले हमने साइन, अब आएगा कितना वो देख लीजिए। तो इसको याद रखिए, जब भी आप y एक्सिस से मूव करेंगे अगर एंगल के लिए, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर तो चेंज किस में होंगे ये पता है आपको, साइन और कॉस आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। साइन कॉस और tan कॉट से चेंज होगा, कॉट tan से, और सेक कॉसेक से, और कॉसेक सेक से चेंज होंगे। ठीक है, और अगर जब x एक्सिस से मूव करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिए, तो ये कौन सी एक्सिस से आ रहा है एंगल, देखिए इधर देखिए, इसको लिख लीजिएगा, y एक्सिस वाले एंगल है ना, y एक्सिस से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो गए, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो हर जगह थीटा ही आने वाला है ना, साइन थीटा कॉस थीटा यही आएगा। तो साइन कॉस में चेंज हो गया, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा, और tan चेंज हो जाएगा कॉट में। तो ये आपने 10th में पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। यहाँ पर देखिए, देख लीजिए पहले फिर लिख लीजिएगा। तो 90 प्लस थीटा ये कौन से एक्सिस से आ रहा है? ये भी y एक्सिस से आ रहा है, तो चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और tan चेंज हो जाएगा कॉट में। ये कौन सी एक्सिस से है? x एक्सिस से, तो रेशियो चेंज नहीं होंगे, तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस का कॉस रहेगा और tan का tan रहेगा। 180 प्लस थीटा ये फिर हम x एक्सिस से आ रहे हैं, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस और tan का tan। ये y एक्सिस से आए हैं, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे, तो दैट इज कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है ना, 0 माइनस थीटा, तो x एक्सिस है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होंगे, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। ये y एक्सिस है, तो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, और ये इसमें भी चेंज नहीं होगा, x एक्सिस से साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। आई बात समझ में? हाँ, कॉस प्लस में आता है ना, आया समझ में, है ना। इससे क्या फायदा हुआ, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है साइन 120 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन हम अभी करेंगे, तो साइन 120 को जो हमें स्टैंडर्ड एंगल पता है ना, 0 से लेकर 90 तक के, उसमें लेके आना है, तो इसको 180 माइनस करके लिखना है या 90 प्लस करके लिखना है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास ऑप्शन है
कि किसी भी एंगल को, इसको आप दो तरह से कर सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ 90 + 30 करके, ठीक है, और या फिर साइन 180 - 60 करके कर सकता हूँ। तो अगर 90 + 30 बात करें तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो cos 30, और अगर 90 + थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर पॉजिटिव आता है, और ये √3 इसकी वैल्यू होती है 1/√3/2, है ना। और इससे करेंगे तो इसमें ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, और कौन सी एक्सिस से जा रहे हैं अभी? एक्स एक्सिस है, 180 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा और आंसर प्लस में ही रहेगा। तो ये भी कितना होता है? √3/2। तो कैसे भी करेंगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है कि एक्स एक्सिस से जाए कि वाई एक्सिस से जाएंगे, तो हम हमेशा किससे जाएंगे? एक्स एक्सिस से, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाता। अगर आप वाई एक्सिस से करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और गलत हो जाता है। तो हम हमेशा किसी भी क्वाड्रेंट में आप एक्स एक्सिस से जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, लिख लीजिए इसको। अब ऐसा होता क्यों है? क्या ये पता है किसी को? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज क्यों हो रहे हैं? वाई एक्सिस से जा रहे हैं तो, और एक्स एक्सिस से जा रहे हैं तो क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं? सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला है सर, क्योंकि सर वाई चल रहा है एक्स की तरफ आएगा तो। ओह माय गॉड। हाँ तो बताइए, आप बताइए फिर, अजय बताइए, आपने कुछ बोला था। ओ माय गॉड, वो तो भगवान क्या आ गई थी, उसको बोला। भगवान क्या आ गए थे? कौन से भगवान को याद किया था? ठीक है, ये बोला आदमी। यहाँ कहानी खत्म हो गई, तुम पूछ रहे सीता कौन था? लेके कौन आगे कौन लेंगे? चलिए देखिए, हम कोशिश, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, हो गया सर। ठीक है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप भी सोचिएगा थोड़ा, ऐसा क्यों हुआ कि 90 + थीटा में कॉस आया और 180 - थीटा में साइन आया। साइन का तो हमें पता चल गया, प्लस माइनस मैंने कल बताया था, है ना, कि कुछ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का एंगल है। जैसे इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इस क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, और बेस -x एक्सिस से आता है। तो वो मैंने कल बताया था कि x माइनस होने की वजह से ये माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। ये वाला दूसरा पॉइंट आप सोचिए। हाँ हाँ, तो बोल दो इसका आंसर हमारे पास नहीं है, हमारे मम्मी से जाके पूछते। आंसर तो है ना, के पास जाओ, उसके लिए अधिकतर से यही रीजन मिलता है। इसके सर के पास जाओ। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 315 डिग्री। निकालते जाइए इनकी वैल्यू। कॉस 210, थर्ड कॉस -480 डिग्री, साइन 1125। हाँ, एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना भूल गया उसमें। जो ये हमने क्वाड्रेंट बनाया था उसमें से कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक है ये आपका साइन 180 - थीटा, तो ये होता है साइन थीटा, है ना। इसको डायरेक्ट याद रखिए, सोचना ना पड़े। 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है तो साइन थीटा सोच तो लोगे आप, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है ये, है ना। तो इसको याद रखें। दूसरा यहाँ पर जो थे साइन -थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस -थीटा प्लस का कॉस थीटा, एंड tan -थीटा माइनस का tan थीटा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसको याद रखें, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? तो कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो प्लस हो जाएगा, और बाकी सब में से माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस में से माइनस बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है, और साइन और टैन में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे तो नॉर्मल है, आप निकाल सकते हैं। ये दो काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेशली ये तीन बहुत यूज़ होते हैं। उसको याद रखना है डायरेक्ट, सोचना नहीं पड़े उसमें। तो देखिए, तो क्या करेंगे? तो अगर एंगल अंदर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, दिक्कत तो है अगर नहीं कर पाए तो इसको हम लिखेंगे साइन 315 डिग्री। तो 315 360 के पास है,
एक्स एक्सिस के पास जाएंगे हम, तो 360 हाँ 360 माइनस 45 और साइन 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो माइनस में आएगा। और एक्स 270 प्लस हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमने बताया ना ऑप्शन है तो आप एक्स एक्सिस वाला लिखिए। 270 वाई एक्सिस हो गया ना, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा ना, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो माइनस साइन 45 डिग्री, तो माइनस 1/√2 कितना बोल रहे थे अजय? यही होता था सर। ठीक है 210 है ना, तो साइन इसको 180 के टर्म्स में लिखेंगे कितना हो जाएगा 180 प्लस 30। और सर 22 से ले जाओ तो ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स से लाने की आदत डाल लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हो रहा है ना, उसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। वरना गलती से कॉट वाले में आपने कॉट ही लिख दिया, टैन नहीं लिखा तो सर आपने साइन लिख दिया, हाँ संभाल के ना इस देख डिस्टर्ब ना। सर आपने साइन लिख दिया, हाँ देखो आप लोग ऐसे क्वेश्चन ही तो cos 210 को लिख सकता हूँ मैं 180 प्लस 30, और cos 180 प्लस 30 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इसको 30 को देखना है, 30 को नहीं देखना है कौन से क्वाड्रेंट में, 180 को। हाँ 180 प्लस थीटा ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है tan, तो ये माइनस में आएगा, और एक्स एक्सिस से जा रहा है तो माइनस cos 30। थर्ड वाले का आया -3/2। तो देखिए, तो जब एंगल माइनस में आ जाते हैं, इधर सुनिए आपके पास है सफिशिएंट क्वेश्चन करने के लिए, घर पे मिलेंगे टेंशन नहीं लगती। तो एंगल जब माइनस में आ जाते हैं तो सबसे पहले ये वाले फॉर्मूले लगाइए। हाँ तो cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, तो cos 480 डिग्री हो गया। इसको लिख सकता हूं मैं 360 प्लस 90 कितना होगा सर मैंने ऐसे नहीं किया, तो 360 सर प्लस 450 प्लस 90 नहीं सर नहीं सर 450 360 प्लस 30 डिग्री 120 सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और फिर उसके बाद 90 अरे इतना दिमाग मत लगाया। सर मतलब 90 प्लस 30 डिग्री, हाँ 360 प्लस कितना आएगा ये बताइए। 120 360 प्लस तो 120 को कर लेंगे 90 प्लस 120, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव आता है, तो cos 120 और फिर इसको लिख दीजिए 180 माइनस 60। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का cos 60 माइनस 1/2 हो गया गलत, cos को साइन में कर लो। क्यों कर ले 180 से जा रहे हैं ना, देखा इसीलिए बोल रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे, समझे। देखो मैंने 360 यूज किया, ये भी एक्स एक्सिस है, 180 यूज किया, ये भी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हुआ है। आ गया इतना ही आ रहा है, क्या कर दिया आपने फिर, सर मैंने चेंज कर रुक जाओ 480 को लिखा 360 प्लस 120 ये सही है, ठीक है, और ये cos 120 हो गया है ना, और cos 120 को लिख दिया 180 माइनस 60। तो मैं 90 प्लस थे 30 वो क्यों लिख रहे हो, क्यों नहीं लिख सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, 90 प्लस 30 लिख रहे हैं अगर आप, तो कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो cos का आंसर माइनस में आएगा, और हम वाई एक्सिस से जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos का साइन में चेंज हो जाएगा, तो माइनस साइन 30 तो माइनस 1/2। आपने साइन नहीं लिखा होगा, यस सर। है ना, समझे कि नहीं समझे, Yes, sir. है ना। 90 आपके पास ऑप्शन है कि आप 90 प्लस लिखो कि 180 माइनस लिखो, तो 180 माइनस लिखो, आपके बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक बच जाएगी, है ना। ठीक है सर। हाँ अगली हेडिंग डालिए, इसको और लिख लीजिए, तो साइन माइनस थीटा, ये भी माइनस बाहर आ जाता है इसमें, माइनस 1125। अभी इसके लिए एक और सिंपल फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद करते हैं। एक और फॉर्मूला लिखिए इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइक्लिक एंगल, हेडिंग डालिए, उसके बाद इसको कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइक्लिक एंगल्स। तो देखिए साइक्लिक एंगल्स मतलब कि हमें पता है कि जो एंगल्स हैं वो 360 डिग्री के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एंगल्स साइन 360, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, cos n इंटू 360 प्लस थीटा, एंड tan n इंटू 360 प्लस थीटा, sin n इंटू 360 माइनस थीटा, cos n इंटू 360 माइनस थीटा, और tan n इंटू 360 माइनस थीटा। तो देखिए n मतलब n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 360 प्लस थीटा,
2 रख देंगे तो 720 प्लस थीटा, तो 720 भी पूरी एक साइकिल बन गई 2000, है ना। तो n इंटू 360 जैसा अगर बनता है तो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या करना है, इसको हटा दीजिए, जहां पे भी 360 के मल्टीपल आ जाते हैं। तो ये क्या बचा देखो, साइन थीटा, ये n इंटू 360 वाला पार्ट हटा दीजिए क्योंकि वो वापस रिपीट होगा, है ना। तो क्या बचा, ये साइन थीटा, ये क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, और ये आ जाएगा टैन थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा, साइन माइनस थीटा, है ना। यहाँ पर कॉस माइनस थीटा और ये टैन माइनस थीटा, और ये तो निकालना आता है आपको, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी 360 के मल्टीपल बनते हैं उसको आप हटा दो क्वेश्चन से, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप चाहे साइन मान लो 360 प्लस 30 डिग्री निकालो या फिर साइन 30 डिग्री निकालो, है ना। तो अगर आप 30 डिग्री बना रहे हो, इसी को मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस 30 सेम है, 360 हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस प्लस कैसे हो गया, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा, अरे हाँ जी, देखिए उसमें 4th क्वाड्रेंट का एंगल है ना, बताया था अभी हमने, देखो यही याद करवाया था मैंने, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। अब इसको करिए, तो देखिए, तो साइन माइनस 1125 है तो माइनस बाहर निकाल लिया पहले, तो साइन माइनस थीटा फॉर्मूला लगाया। अब देखो इसमें क्या ये 4th क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस 1125 पता नहीं कहाँ होगा, हमें नहीं पता, है ना। लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए हमें पता है कि अगर माइनस थीटा होता है तो 4th क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगता है, उसमें माइनस बाहर आ जाता है। आई बात समझ में। तो एक्चुअल में वो थीटा जो है वो जरूरी नहीं है 0 से 90 हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन बस फॉर्मूला याद करने का तरीका है वो, ठीक है। अब माइनस को बाहर निकालिए, अब इसको देख लीजिए 360 के कितने मल्टीपल है इसमें, तो 3 मल्टीपल है, तो 3 इंटू 360, देखिए इसमें प्लस और माइनस करके आ रहा है, क्या करके आ रहा है, 9 10 3 6 18 10 तो 80 है ना। तो इससे कितना डिफरेंस है, 45 का, तो प्लस 45, ठीक है। अब ये जो 360 का मल्टीपल इसको हटा दो, -1/√2, इसको काटना नहीं है ऐसे, है ना, मैंने काट के दिखाया आपको, लेकिन इसको काटना नहीं है, मन में काट दो, मन में काट दो, -1/√2, मन में तो हम सबको काट देते हैं, कोई भी हो जाए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बात समझ में आया ना, साइक्लिक एंगल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा एंगल आ रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 510, कॉस 510, कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री एंड कॉस 120 डिग्री। ऑप्शंस हैं +1 -1 +0 एंड -5। साइक्लिक वाला बताना, जो लग जाए, 360 से ज़्यादा दिख जाए तो साइक्लिक वाला लगा दो पहले। 390 है, अच्छा ये नहीं लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं, पता है, लिख लो, अपने आप से लिख लो, समझ में तो आ ही गया होगा ना। हाँ तो मन से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो पूछ लो, करिए। तो सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दीजिए अलग अलग से। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, आपको सॉल्व करने में रियली तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, ख़त्म हो, हाँ घर से ही करना है। 5.3 2 तक तो कर लिया होगा, 5.2 नहीं किया अभी, कल दिया था मैंने 1 और 2, तो आर डी शर्मा मैंने सेंड कर दिया, देख लीजिएगा उसमें, है 1 2 कल दे दिया था, आज 3 कर लीजिएगा।
आपको समझ में आ रहा है संजना? सब कुछ आ रहा है समझ में? ग्रुप में नहीं है क्या आप? हाँ भेजा है मैंने उसमें। ठीक, ले लो, पिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बुक ले लो, अच्छा रहेगा। वो कह नहीं मैं है नहीं तो उससे ले लो, दे देगा वो। हाँ वो रखिए। उससे कोई सवाल है नहीं है? बताओ। ले लेना तो ऐसी बात नहीं। तो लौटानी भी तो जाती है, वो तुम करोगे नहीं। देखिए हाँ -1। देखिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो इसमें से 360 प्लस दिख रहा है ना, तो हटा दो। cos 360 हटा दिया, एक्स्ट्रा कितना लिखा है? 150। ठीक है। cos ये लिखा है 360 -30, 360 हट गया तो कितना बचा? -30। साइन ये लिखा है 360 + 30, इधर देख लीजिए 360 + 30, तो 360 हट गया। और ये तो सीधे सीधे लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 120 है तो 180 - 60, तो cos 150 इसको लिख दिया 180 - 30, cos माइनस थीटा cos थीटा, और ये sin थीटा लिखा है। और cos 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव आता है तो ये नेगेटिव आएगा, और cos का cos रहेगा, और वैल्यू रख दीजिए। cos 180 - थीटा ये भी लिखा है, तो ये माइनस cos 30 -√3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 और बीच में माइनस, तो -3/2 - 1/4, तो एलसीएम ले लीजिएगा 4 -3/4, तो -4/4 -1 जाना है क्या? वही आया समझ में? टाइम तो आप लोगों को बताया होगा ना, 12:45 तक है, 11:45 तक। आपको स्कूल भी जाना है, पहुंच जाओगे 15 मिनट में। क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट cos ऑफ पाई माइनस एक्स, लिखिए cos पाई माइनस एक्स इंटू cos ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स cos ऑफ π/2 + x = cot स्क्वायर x। करिए। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो देखिए कैसे करना है। तो अब आपको देखो दोनों टर्म्स में सोचना पड़ेगा। अभी तो डिग्री वाले टर्म्स में सोच रहे थे, है ना, अब हमें रेडियन के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। तो पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 180 - सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस में आएगा, और कौन सी एक्सिस से जा रहे हैं? एक्स एक्सिस से जा रहे हैं, तो कॉस का कॉस रहेगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 180 - थीटा याद करवाया साइन थीटा, कॉस 90 + थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस नेगेटिव आएगा। और कौन सी एक्सिस से जा रहे हैं? एक्स वाई एक्सिस से जा रहे हैं, π/2 90 वाई एक्सिस से जा रहे हैं तो साइन का कॉस का क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, बस माइनस माइनस cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर = cot स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में? अगला लिखिए, cos ऑफ 3π/2 + x cos 2π + x, समझाते हैं, 2π + x ब्रैकेट में cot ऑफ 3π/2 + x, cot ऑफ 3π/2 + x प्लस cot ऑफ 2π + x, this we need to prove is equals to 1. cos 3π/2 + x cos 2π + x cot 3π/2 माइनस x है, इसको माइनस x कर लीजिएगा, 3π/2 - x। क्या बोल रहे हो? कहाँ का माइनस नहीं आया समझिए? कौन से क्वाड्रेंट में?
सेकंड में किसका आंसर प्लस में आता है? तो कॉस आएगा माइनस में। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस आएगा माइनस में। तो सर साइन का पॉजिटिव होगा और कुछ भी हो जाए उसमें नेगेटिव अपने आप लगा दो। साइन और कॉसेक उसका रेसिप्रोकल। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है नहीं होता, 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसका आंसर प्लस में आता है? साइन का। तो कॉस का किस में आएगा? माइनस में आएगा। और कौन सी एक्सिस से जा रहे हैं? 90 प्लस वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। करिए इसको, हो गया। अच्छा हुआ ना, फाइनल तो 1 आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड क्यों है? दो क्वेश्चन देखिए, आ गया। कितना आ रहा? माइनस में। थ्री पाई बाई 2 कितना होता है? याद करवाया था, 90 90 90 है ना। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या पॉजिटिव आता है? कॉस। तो प्लस में आंसर आएगा, तो प्लस लिखा है आपने, ठीक है, प्लस। और ना प्लस का साइन लगाइए पहले, कॉस मत लिखिए। अब प्लस, कॉस गलत हो गया वैसे, प्लस में आएगा इतना, है ना। उसके बाद देखिए कॉस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो कौन से एक्सिस से जा रहे हैं? वाई एक्सिस से, तो कॉस चेंज हो जाएगा, तो कॉस का साइन हो जाएगा, तो प्लस का साइन एक्स। क्यों नहीं होता? तो कॉस और सेक जो होता है वो प्लस में आता है। हो गया सर। तो प्लस में होगा ना। कैसे माइनस कर दिया आपने? आप कंफ्यूज हो गए। देखो कितना आएगा? ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि क्या प्लस में आता है? कॉस। तो कॉस तो माइनस में आ रहा है, वही तो दिक्कत है। हाँ मुझे पता है क्या पूछा। तो क्या देखना है? कॉस का आंसर प्लस में, कॉस का आंसर प्लस में आएगा, साइन का आंसर माइनस में आएगा। अगर इसमें पूछा जाए कॉस 270 प्लस थीटा कितना आएगा, तो कॉस का आंसर प्लस में आएगा। आंसर क्या आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, किसका आंसर आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। क्वेश्चन क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। समझी कि नहीं समझी? देखो अगर आपसे बोल रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर प्लस में आता है, ठीक है, तो ये आप आंसर निकाल किसका रहे हो? साइन का। तो साइन का आंसर माइनस में आएगा। अब आंसर क्या आ रहा है उससे फर्क नहीं, वो नहीं देखना है आपको। राइट हैंड साइड में नहीं देखना है, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक बताया कि किसमें क्या प्लस होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। तो देखो, तो ये cos 3π/2 प्लस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका आंसर प्लस में आता है? cos का। ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का आंसर प्लस में आता है, तो cos का आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो पहले साइन लगाइए, ठीक है। अब क्या आएगा? तो हम कौन सी एक्सिस से जा रहे हैं? वाई एक्सिस से जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस से चेंज हो जाएगा, तो cos का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, बस खत्म, साइन एक्स। और 2π, ये तो 360 है। क्या हुआ? हाँ इसका बोल रहे हो? हाँ तो 2π है, 360 लिखा हुआ है, तो इसको भूल जाइए, तो cos x हो जाएगा बस।
और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या tan पॉजिटिव होता है और cot भी पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर प्लस में आने वाला है। और फिर आप y एक्सिस से जा रहे हो तो cot किस में चेंज हो जाएगा? tan में। प्लस सेल्स में cos x और फिर 2 पाई हटा दीजिए, 2 पाई दिख जाए तो हटा दो उसको, प्लस थीटा है 360 है तो इसको हटा दीजिए तो cot x। आप क्या सॉल्व कर लो? अब क्या सॉल्व कर लो, तो sin x इंटू कॉस एक्स, भाई सबको लिख दीजिए, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो एलसीएम ले लेना, नीचे कट जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, 1 आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे देखिए, तो क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360 है, तो मैं a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ? 360 माइनस सी प्लस डी, है ना? तो इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो इसको लिख दिया साइन 360 माइनस सी प्लस डी और साइन सी प्लस डी। तो 360 आ गया, उसको हटा दो, है ना? तो क्या दिखेगा? साइन माइनस थीटा दिखेगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, याद कर रहे हैं ना तीनों। अरे कॉस बन जाएगी तो कटेगा ही नहीं, ऐसा माइनस में साइन थी प्लस थी क्यों आया? देखो अंदर क्या बन गया? साइन माइनस सी प्लस डी, ये बन गया। और साइन माइनस थीटा कितना होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने याद करवाया, उसको याद करके आइएगा ना। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा प्लस में आता है, बाकी सब माइनस में आता है, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा, और ये कट जाएगा। इनकी वैल्यूज निकाल के रख दीजिएगा। अब इसको जनरली लोग क्या करते हैं, पहले डिग्री में चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना? डिग्री में चेंज मत करिए, इसी से निकालिए, ठीक है? तो चलिए इसको कर लीजिएगा आप, ठीक है? आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.3 RD शर्मा, हाँ 5.3, 1-1.5 घंटा लगेगा, पूरी एक्सरसाइज लग जाएगी आपको। 9 क्वेश्चन है बस। हाँ पार्ट है, पहले में 15 पार्ट है, 4 पार्ट कर लो सब, ना पूरे कर लेना, पहले में 15 पार्ट है बस। तो 2.5 घंटे, ठीक है? देखना हर एक पार्ट में से अगर सब ना लगा पाओ तो कुछ तो लगा लेना उसमें से, अगर पूरे लगा लो तो बहुत अच्छी बात है। जो टफ टफ लगते हैं वो पहले 8 में से 4 तो लगा लो पार्ट में। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।